नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज है ज्योग्राफी के अंतर्गत, जो विषय हमारा चल रहा था ज्योग्राफी के अंतर्गत, ज्योग्राफी जो हमारा एक विषय है और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक की अगर हम बात करें कि टॉपिक क्या है, तो आप जानते हैं कि वो टॉपिक क्या है। उस टॉपिक का नाम है नदियाँ। क्या है? नदियाँ, यानी भारत की प्रमुख नदियाँ। और इस नदियों की बात करें तो इस नदियों में जो नदी की हम बात कर रहे थे, जो पिछली क्लास में हमने बात करी थी, वो सतलज नदी के बारे में बात करी थी। सतलज नदी, यानी सतलज नदी। और अब हम जो बात करेंगे वो सतलज नदी तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो आखिरी नदी बची थी वो सतलज सतलज नदी की हमने बात करी। सतलज नदी के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और बांध कौन सा बना हुआ है इस पर, इसके विषय में मैंने डिटेल में बताया था और चर्चा भी करी थी। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसके बारे में मैंने बात करी थी। ठीक है। और इसके साथ साथ सतलज के बाद अब जो चलेगा हमारा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नदी तंत्र है हमारा, यानी भारत का जो नदी तंत्र है, ठीक है, भारत का नदी तंत्र जो है, अब आप जानते हैं कि भारत का जो नदी तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है। ये जो भारत का नदी तंत्र है दो प्रकार का होता है। इस दो प्रकार की बात करें कि कौन कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे जी? ये जो दो नदी तंत्र है, ये जो नदी तंत्र है आपका, और ये जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है, तो आप कहोगे कि एक है आपका हिमालय नदी तंत्र और एक है आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है। हिमालय नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। एक है आपका हिमालय नदी तंत्र, नदी तंत्र, और एक है आपका, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। गंगा नदी नहीं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और इस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत जो हमने नदियां देखी, या फिर हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हम नदियों की बात करें, तो आप जानते हैं कि जो हिमालय नदी तंत्र है आपका, इसमें तीन प्रमुख नदियां आती हैं। और उन तीन प्रमुख नदियों में बात करें तो एक आपका सिंधु नदी तंत्र है। ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी। दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी। और तीसरा है आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। तो तीन नदी तंत्रों के बारे में बात करी थी हमने इसके विषय में कि तीन नदी तंत्र हैं। एक गंगा नदी तंत्र है, एक यमुना नदी तंत्र है, और एक है आपका, ठीक है, कौन सा? एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। वहीं हमने बात करी थी इसमें लेकर के कि इसका जो नदी तंत्र है ये, ठीक है, जी, मैं मार्कर सेट कर रहा था तो आप टेंशन ना लें। ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो इसमें जो नदी तंत्र थे उसकी बात करें कि कौन कौन से नदी तंत्र हैं, तो इसमें जो नदी तंत्र है वो कौन से हैं, तो एक आप कहोगे जी कौन सा नदी तंत्र है, तो इसमें से आप कहोगे कि एक नदी तंत्र जो है वो ये है। कौन सा? वो जो नदी तंत्र है उसकी बारे में बात करें तो वो आपका, एक देखिए, गोदावरी नदी तंत्र है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है। ठीक है, नर्मदा है और तापी है। यानी जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं वो नदी तंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम जो बात करेंगे वो किसको लेकर के बात करेंगे, वो करेंगे हम अब नदी तंत्र को लेकर के। ठीक है। देखिए, अभी तो हमने बात करी थी कि ये पूरा भारत का नदी तंत्र, और इसके अंतर्गत अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम किसके लेकर के? हम गंगा नदी तंत्र को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र क्या है और इसके विषय में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो अब हमारा जो है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र है। और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो सबसे पहली हमारी नदी आती है वो गंगा नदी ही है। किसी भी नदी का नदी तंत्र क्या होता है, देखिए, अगर हम नदी तंत्र की बात करें, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन अगर मैं इधर बताऊं कि नदी तंत्र होता क्या है। ठीक है, नदी तंत्र, तंत्र में तो आप समझते हो कि एक सिस्टम होता है। ये तंत्र जो है एक प्रकार का सिस्टम होता है, सिस्टमिक, यानी पूरा एक सिस्टम होता है
इसमें क्या होता है नदी तंत्र में कि जो नदियां होती है यानी मुख्य नदी, जो हमारी नदी होती है, जैसे मुख्य नदी हमारी कोई सी है, ठीक है, मुख्य नदी हमारी कोई सी भी, तो मुख्य नदी जिसको लेकर के हम बात करते हैं, जैसे इसमें हमारा गंगा नदी है और गंगा नदी जो है हमारी मुख्य नदी है, तो मुख्य नदी, मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी जो है, ये जो मुख्य नदी है ये अपनी, मुख्य नदी अपनी सहायक, अपनी सहायक नदियों के साथ, नदियों के साथ जो एक तंत्र बनाती है, एक विशेष तंत्र बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। जो हमारी, जैसे इसमें हमने मान लीजिए मुख्य नदी ली हमारी गंगा, क्योंकि गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य नदी क्या हमारी गंगा नदी है। और जब ये हमारी मुख्य नदी है गंगा नदी, तो इसके साथ साथ इसकी कुछ बहुत सारी मुख्य नदी, मुख्य नदियों की जो मुख्य नदी है हमारी, इसके साथ साथ कुछ सहायक नदियां भी आएंगी। जब वो सहायक नदियां आएंगी तो मैंने क्या कहा है, यानी मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जो एक जाल रूपी संरचना बनाती है, के साथ जाल रूपी, ठीक है, जाल रूपी, जाल रूपी संरचना बनाती है, संरचना बनाती है, बनाती है, उसे क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको पता है कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी कहाँ से जाती है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये आपके निकलती है उत्तराखंड से। कहाँ से जी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से निकलती है आपके गंगा नदी, ये गंगा नदी है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और कहाँ जाती है, मान लीजिए ये आपके बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये आपके बंगाल की खाड़ी है। तो ये गंगा नदी यहाँ से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गई। तो अब इस नदी में क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे ये आ गई, ये इधर से आ गई, ये इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, ठीक है, तो महानंदा नदी, यहाँ से एक नदी इधर से ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ से, और इधर से एक नदी आती है जिसे कहते हैं हम सोन नदी, ठीक है। तो ये नदियाँ, तो ये जैसे कि हमारा इसमें नदी की बात करें तो ये एक यमुना नदी है। कौन सी है जी, ये एक यमुना नदी है, ये यमुना है, तो यमुना। और यमुना के साथ जैसे कि देखिए राम गंगा है, राम गंगा, ठीक है, राम गंगा, गोमती या गोमती, गोमती के बाद देखिए गंडक है, गंडक है, ठीक है, यहाँ से एक नदी और आती है, इसे बोलते हैं हम कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। और इसके साथ साथ महानंदा, महानंदा नदी। तो ये महानंदा नदी यानी आपके ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको लेकर के एक जाल रूपी संरचना बना दी, ये आपके क्या है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, सिंध, बेतवा, कैन है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी इन नदियों को नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी सहायक नदियों की सहायक नदियाँ जो हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जो जाल रूपी संरचना बनाती है उसे ही नदी तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, देखिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको कैसे छोड़ देंगे, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद यहाँ पे लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये यमुना नदी है और ये सोन है, ठीक है, सोन है, और यहाँ से एक नदी और है जो हुगली नदी है, हुगली। तो ये देखिए पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि एक जाल रूपी संरचना सी बन रही है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में किनारा में कर देता हूँ, ठीक है, कर दूँ या फिर नहीं रहने दें, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी लिखना है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नदी तंत्र को लेकर के। तो सबसे पहला हमारा आता है कि गंगा नदी, नदी नदी तंत्र हो गया। अब इस नदी तंत्र में सबसे पहली नदी जो आती है हमारी वो है हमारी गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप कहीं भी तैयारी कीजिए, कोई भी तैयारी कीजिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं तो आप 1-2 मिनट क्लास ना देखें, आप पूरी क्लास देखिए, निश्चित आपको समझ आएगा। आप 1-2 बार देख करके डिसाइड करोगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा आपके। आप पूरी क्लास देखिए, अगर मान लीजिए 20 मिनट की भी क्लास है तो कम से कम आप 15 मिनट क्लास देखिए। अगर आगे पसंद आए तो आप देखना, अन्यथा एक बार आप जरूर देखिए, क्लास आपको 100% समझ में आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इतने आसान शब्दों में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जितने आसान शब्दों में अब समझा रहा हूँ मैं। और जो चीज़ें एक बार में, पहली बार में जो आ जाती है फीलिंग पढ़ाने की लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, वो अन्य फिर किसी चीज़ को लेकर के नहीं आती है। तो आप याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। चलिए तो गंगा नदी, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के प्रमुख नाम, कौन कौन से नाम है
और कहाँ कहाँ इसे किन नामों से जाना जाता है गंगा नदी। तो अब मैंने कहा जी इसके नाम, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल नाम, नाम बताइए सर कि इसके नाम क्या क्या हैं। देखिए जी नाम, बहुत बढ़िया बात है, नाम कहाँ है। देखिए गंगा नदी को, ठीक है, पद पहले तो हम यही देखेंगे कि इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, और भारत में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो आप याद रखना कि इस नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। इस नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इसके विषय में बात करूंगा अभी। देखिए, तो इसे भागीरथी नदी कहाँ कहा जाता है अगर हम देखें तो आप क्या कहोगे कि देखिए उत्तराखंड के, उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तर काशी में, उत्तर काशी में इसे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इसे भागीरथी नदी कहा जाता है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, कहाँ कहा जाता है जी? उत्तराखंड का उत्तरकाशी है जहां पर इस नदी को भागीरथी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप कहोगे जी अन्य नाम बताइए इसका। देखिए जी अन्य नाम देख लीजिए, इस नदी का अन्य नाम है पद्मा नदी। क्या है जी? पद्मा। इस नदी को पद्मा नदी भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इस नदी को पद्मा नदी? तो आप क्या कहोगे, इस नदी को पद्मा नदी कहाँ कहा जाता है? तो आप बताओगे जी इस नदी को पद्मा जो कहा जाता है वो कहाँ, इस नदी को पद्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके कहाँ? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कहाँ जी? बांग्ला, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से जानते हैं, यानी बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और कितने किलोमीटर की धारा है? देखिए ज़्यादा नहीं है, ये जो धारा है आपके वो 360 किलोमीटर की धारा है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पद्मा हो गया। कहाँ से, किसका नाम है? इसके नाम एक भागीरथी है, एक पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि फरक्का बैराज है वहाँ पर बांग्लादेश, उसमें पश्चिम बंगाल में एक फरक्का बैराज पड़ता है। तो फरक्का बैराज से गंगा नदी की एक शाखा निकाली गई है। तो उस गंगा नदी की जो शाखा है वो पश्चिम बंगाल से होकर के जाती है। तो जब वो पश्चिम बंगाल से गुजरती है तो गंगा नदी की एक शाखा है, तो वो जब वहाँ से जाती है तो उसे हुगली के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में। किसके नाम से? हुगली के नाम से। तो इसको भी आप याद रख लेना कि इसको हुगली के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इस नदी का उद्गम, ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम, ठीक है, देखिए उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम या स्रोत, यानी कहाँ से ये नदी निकली है। ठीक है, गंगा नदी। चलिए देखिए गंगा नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का उद्गम क्या करोगे आप? तो मैंने जो ये लाइन लिखी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, तो आपको क्या करना, बस यहाँ पे लिखना कि यह कहाँ से निकले जी? गोमुख। क्या है जी? गोमुख, गोमुख हिमनद। कौन सा है? गोमुख हिमनद। तो गंगा नदी गोमुख हिमनद से निकलती है। कहाँ से? हिमनद से। ठीक है, गंगा नदी गोमुख हिमनद से निकलती है। और गौमुख हिमनद कहाँ पड़ता है? तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे आप, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि यह कहाँ पड़ता है गोमुख हिमनद? यह उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गोमुख हिमनद पड़ता है, यानी गोमुख ग्लेशियर पड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, आप क्या कहोगे, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितना है? तो वो 7010 मीटर ऊंचाई से। ठीक है, कहाँ से जी? ऊंचाई से। तो 7010 मीटर ऊंचाई से निकलती है आपके गंगा नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहाँ से इसका नाम पड़ता है भागीरथी। अभी गंगा नदी पे नहीं आए हैं, हाँ गंगा नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी नहीं निकलती है वहाँ से। देखिए दो नदियाँ आती हैं, एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है अलकनंदा।
हम भी बहुत कन्फ्यूज रहे थे जब हमने भी तैयारी करी थी, तो उस समय हम भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि क्या ये इसको कहाँ किस नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में पता नहीं था। लेकिन हम यही समझते थे कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर भी उसे बोलते हैं, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, आपको पता होगा। तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 7010 मीटर ऊंचाई पर है। तो जब ये जहाँ से निकलती है उस स्थान पर इसको नाम दिया गया है भागीरथी नदी। कहाँ तक, जब तक ये आपके हरिद्वार में ना आ जाए। और हरिद्वार में एक स्थान, हरिद्वार से पहले, हरिद्वार में ही तो आपका एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में इधर से आपके सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा आती है, और इसके गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी आती है। दोनों का मिलन होता है आपके देवप्रयाग में। जब दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो दोनों के मिलन के बाद हरिद्वार के मैदानों में ये गंगा बनती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है। ये उत्तराखंड से आती है, बिजनौर में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है गंगा नदी की। अभी बात करेंगे, आपको जाना नहीं कहीं, नहीं जाने दूंगा, टेंशन ना लें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखिए। अब जब हमने इतना सब कुछ बातें कर ली हैं, तो हम क्या करेंगे अब कि गंगा नदी का उद्गम देखेंगे। उद्गम तो हो गया, अब गंगा नदी की लंबाई कितनी है जी। आप क्या कहोगे जी, लंबाई बताइए कितनी है सर, लंबाई। जी बिल्कुल, लंबाई बताएंगे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई देख लीजिए, गंगा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है कुल की, तो गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितना है, ठीक है जी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है और कितनी लंबाई में प्रवाहित होती है। अगर इस विषय में अगर बात की जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप या क्या कहोगे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी जो लंबाई है सर ना, कुल लंबाई, तो वो कितनी है, कुल लंबाई वो है आपके 2525 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है, जो बांग्लादेश और भारत दोनों में है, ठीक है। बांग्लादेश और प्लस भारत, बांग्लादेश और भारत दोनों को मिला करके इसकी लंबाई देखी जाए तो इस नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इस नदी की कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। अब इस नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इस नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो अपवाह क्षेत्र याद रखना, अपवाह, इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, तो आप अपवाह क्षेत्र देख लीजिए, इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो आप क्या कहोगे कि इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो कितना है, कुल अपवाह क्षेत्र, तो कुल अपवाह क्षेत्र है इसका, ठीक है, 9 लाख, ठीक है, 9,01,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल अपवाह क्षेत्र है इस नदी का। तो जब इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र इतना है, तो आप क्या कहोगे कि जी भारत में बताइए और हमें बांग्लादेश में बताइए। जी बिल्कुल, तो भारत में जो इसका अपवाह क्षेत्र है, वो भारत वाले क्षेत्र की बात करें तो भारत में जो अपवाह क्षेत्र है, भारत में कितना, 8 पॉइंट यानी 8.6 लाख, सबसे ज़्यादा, ठीक है, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र भारत में है। और कितना है बाकी जो बचा हुआ है वो बांग्लादेश में लिख दीजिए, बांग्लादेश में जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, बांग्लादेश में है कितना, 41,600 किलोमीटर स्क्वायर, 41,600 किलोमीटर स्क्वायर जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो इसका बांग्लादेश वाले क्षेत्र में है, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हैं इसमें जिसे मुझे बताना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बाय नोट आप कर लीजिए। चाहे तो देखिए, शुरुआत मैंने नदी तंत्र क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया, इस नदी का नाम क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इस किसी के नाम से जाना जाता है, ये हो गया। उद्गम कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हो गया। लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हो गई। अपवाह क्षेत्र क्या है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों की बात करें कि इस नदी की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदियाँ देख लीजिए इस नदी की लंबाई, ठीक है, सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सहायक नदियाँ, ठीक है। इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की बात करें
कि सहायक नदियाँ कितनी हैं, ठीक है, इस नदी की, जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए सहायक नदियाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, पहले सहायक नदियाँ देख लेते हैं इसकी। तो इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, अब आपसे जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, तो देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ वो दो तरीके से होती हैं। एक वो नदी जो इसके दाएं तट से मिलती हैं और एक वो नदी जो इसके बाएं तट से मिलती हैं। तो गंगा की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ और गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो दायां तट बायां तट तो आप जानते हैं किस तरीके से होता है। देखिए किसी भी नदी का दायां या बायां तट कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कहाँ से निकल रही, जैसे यहाँ से निकली नदी और यहाँ जा रही है इधर को, तो ये यहाँ से निकली है, ये इसका मेन स्रोत हो गया, यहाँ से जाके गिरेगी ये इसमें। तो ये वाला जो हिस्सा ऊपरी वाला ये होगा बायां, ये होगा बायां तट, और नीचे वाला हो गया दायां तट। यानी ऐसे जा रही है ये, यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे जा रही है, तो जिस तरीके से ऐसे जाएगी तो हमारा दायां इसका दायां हो गया, हमारा बायां इसके बायां। तो हमेशा किसी भी नदी के दो ही तट होते हैं, तो आपको पता है फैक्ट नंबर 1, दो ही तट होते हैं। पहली बात, तट कितने होते हैं, दो, दायां तट बायां तट, तीसरा कोई तट ही नहीं होता, याद रख लेना। तो हमेशा किसी भी नदी के दो ही तट होते हैं, ठीक है, याद रखना। ये तो एक कॉमेडी वाली बात हो गई। जैसे मैं भी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में देख रहा था एक बार मोबाइल में, तो वहाँ पर आए थे कि गाय से जुड़े हुए मैन फैक्ट। मैं बोला अच्छा हम भी देख लेते हैं गाय से जुड़े हुए कौन से मैन फैक्ट होते हैं। तो उसमें लिखा था, उसने कहा था कि नंबर 1 गाय के 4 टांगे होती हैं। बोला हमें नहीं पता था सर, बिल्कुल भी, ठीक है। गाय की एक लंबी पूंछ होती है, मतलब ये भी नहीं पता था हमें, आपने बताया, ज्ञानी पुरुष हो आप बहुत ज़्यादा। चलिए तो इस तरीके से तो याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, दायां तट बायां तट। अब दाएं दाएं तट से नदियाँ देख लेते हैं और बाएं तट की नदियाँ देख लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैं इसको करूँगा यहाँ पे। तो एक है आपका दायां तट, ठीक है, दायां तट, और एक है आपका बायां तट। एक दायां तट है, एक बायां तट है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां, गंगा की नदियां कौन कौन सी हैं, दाएं तट से और बाएं तट से। अब दाएं तट की बात करें कि दाएं तट में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक नदी तो आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदी है गंगा की, कौन सी है। इस नदी की बात करें कि कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, तो आप जानते हैं क्या नाम है इसका। इस नदी को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उस नदी का नाम है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। दूसरे पे कौन सी है, सोन है, ठीक है। तीसरे पे कौन सी है, तीसरे पे देखिए हुगली नदी है। तो हुगली नदी वैसे देखा जाए तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की एक शाखा है, उपशाखा। तो उपशाखा का मतलब वो सहायक में आ जाती है। और ये जो नदी है ये पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से निकाली गई है। गंगा की एक सहायक नदी है और ये पश्चिम बंगाल में कहाँ से निकाली गई, पश्चिम बंगाल से फरक्का बैराज से, बैराज के पास से निकाली गई है। और ये नदी, ठीक है, याद रखना। तो हो गया। तीसरा क्या है, अब इसमें की बात करें, अब इसकी बात करें कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां, तो आप पता कि बाएं तट से बहुत सारी नदियां मिलती हैं आकर के। जैसे मेन मेन नदी की बात करें तो रामगंगा, रामगंगा नदी, रामगंगा, ठीक है, गोमती, रामगंगा है, गोमती है, ठीक है, शारदा है, शारदा है, गंडक है, ठीक है, 5 पे कोसी है, कोसी है, ठीक है, नंबर 6 पे महानंदा है, ठीक है, महानंदा है। तो ये वो नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलती हैं और गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। तो ये नदियां गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सहायक नदी बाएं तट से दाएं तट से। इसमें की बात करें तो याद रखना कि भारत में मिलने वाली सबसे इसकी पूर्वी नदी, यानी अगर हम बात करें गंगा नदी की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा नदी में मिलती है, तो भारत वाले क्षेत्र में तो इसका नाम है महानंदा। असम सिक्किम वाले क्षेत्र से निकल कर आती है और ये मिल जाती है आकर के, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। और सबसे बड़ी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
इसकी लंबाई की बात करें तो याद रखना इसकी लंबाई है 1380 किलोमीटर, ठीक है जी। 1380 किलोमीटर भी आती है, 1370 किलोमीटर भी आती है। और यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है तो आपको पता ही है, प्रयाग में जाकर के संगम बनाती है। प्रयाग में अपना संगम बनाती है, संगम, ठीक है, इलाहाबाद के प्रयाग में। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप खुद ही कर दोगे ये सब चीज़ें, मेरे बोलने से आप तब भी नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, हमसे जुड़े रहिए और उन तक वीडियो पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। अगर आप भी नहीं देख रहे हैं तो आप उन तक पहुंचा दीजिए। चाहे आपने कोर्स ले रखा हो तो आप कोर्स के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, एक बार हमारा भी ज्वाइन कर लीजिए चैनल और देखते रहिए। हम आपको वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पेड से ज़्यादा यहाँ पर हम आपको दे रहे होंगे क्लासों को। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।